का समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका पूर्णमती श्री संघ की। भक्तजनों, आज हम सब विराजित हैं मध्य प्रदेश के भोपाल नगर की निकटवर्ती नगरी धर्म नगरी आष्टा में। आष्टा नगरी, गुरुदेव ने ऐसे सवेरे कहा कि इसका पूर्ण नाम आस्था नगरी रहा होगा, जो आस्था के रूप में आज प्रकट हुई है। और यहां गुरुदेव पद विहार करते हुए, अपने गंतव्य के ऊपर विहार करते हुए, इनके पग आपकी आस्था भक्ति श्रद्धा से थम गए। और ये पग कब तक थमे रहेंगे, ये आपकी आस्था भक्ति पुनः प्रकट करेगी। तो मैं आप सबको गुरुदेव को श्री चरणों से जोड़ूं। ये गुरुदेव समस्त जगत में विख्यात हैं, विश्वविख्यात हैं गुणायतन प्रणेता के रूप में। ये जाने जाते हैं शंका समाधान के प्रवर्तक के रूप में। ये प्रस्तोता है भावना योग के, और सबसे बड़ी बात ये संप्रेरक समय के रूप में विश्वविख्यात हैं, जिनकी चरण शरण में बैठ करके प्रत्यक्षतः हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन कर पाने का अवसर पा रहे हैं। आज मैं समस्त उन सब लोगों को जो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, पारस चरण के माध्यम से और जनवाणी चरण के माध्यम से घर बैठे अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, उन सबका साथ ही साथ आप सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आशीष की वर्षा हम पर अनवरत रूप से हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। महश्री, आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर M.K. जैन जो भोपाल से हैं, उन्हें उपस्थित कर रहा हूं। तैयार हैं नेहा जैन अष्टपगा आष्टा से। नमोस्तु महाराज जी। निर्माण कांड में ये पंक्ति आती है, कोड 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदोधर ध्यान। कोड 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदोधर ध्यान। हाँ। कि तुंगी गिरी से 99 कोटि मुनिराज मुक्ति पधारे। इसी तरह से सिद्धेश्वर के हर कूट से करोड़ करोड़ मुनिराज मुक्ति पधारे। तो हमारी शंका ये है कि इतनी जो संख्या है वो चतुर्थ काल में इतनी मुनि लोग मुक्ति पधारे किया और पहले से इनकी गणना की गई। ये मालूम कितने दिनों में पाए? भगवान ऋषभ देव से महावीर के तीर्थ काल तक एक कोड़ा कोड़ी सागर जी। तो ये इतनी कालावधि में तो ये कुछ बूंदे हैं, तो बहुत कम, बहुत असंख्य वर्षों में इतने हुए हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वर्तमान 24 के समय। हाँ, वर्तमान 24। नमस्ते महाराज। हाँ, ये नेहा जी अष्टपगा आष्टा से। तैयार हैं लक्ष्य जैन आष्टा से ही। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि अहम और स्वाभिमान दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों में अंतर भी है, पर इन दोनों में मैं अंतर नहीं कर पाती हूँ। जब मैं स्वाभिमान से जीती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अहम तो नहीं कर रही हूँ। तो इसका आप कुछ उपाय बताएं कि मैं उसमें दोनों में अंतर कर पाऊं। सबसे पहले दोनों के स्वरूप को पहचानिए, दोनों के भेद की बारीकों को समझिए। प्राय लोग अपने अभिमान को ही स्वाभिमान का दर्जा दे देते हैं। दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। सामने वालों से सम्मान की अपेक्षा रखना अभिमान है। सामने वाले से सम्मान की अपेक्षा रखना अभिमान है, और मेरा अपमान न हो इस सावधानी को बनाए रखने का नाम स्वाभिमान है। स्वाभिमान में सामने वाले से सम्मान की अपेक्षा नहीं है, अपनी गरिमा को बनाए रखने का मनोभाव है। बस इस बारीकी को समझ लेंगे तो आप स्वाभिमान से जी सकेंगे, अभिमान आपके हृदय में पनप नहीं सकेगा। नमोस्तु गुरु। हाँ, उपस्थित लक्ष्य जैन।
जल्दी बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के शिखर पर कलश क्यों चढ़ाते हैं? मंदिर के शिखर पर कलश चढ़ाते हैं, जैसे पहले है ना टीवी रहती थी तो उसके ऊपर एंटीना लगा रहता था ना, लगा रहता। आजकल भी टीवी के लिए उसका पूरा डिस्क लगा होता है। वो डिस्क क्या करता है, वेव्स को कैच करता है जो हमारे टीवी सेट में आता है, प्रकाश की तरंगों को फिर हम ध्वनि की तरंगों में बदलते हैं। इसी तरह जितनी कॉस्मिक पावर है दुनिया में, उसे ग्रहण करने के लिए मंदिरों के शिखर पर कलश रखा जाता है और उससे मंदिर की रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। हमारे जप तप का हम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आगे सलोनी सेठी आष्टा से उपस्थित हूँ। सलोनी सेठी तैयार हैं। सुश्री षष्ठी अंशिका जैन आष्टा। जीवन जीने का क्या अर्थ है? सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है। जीवन जीने का क्या अर्थ है? वस्तुतः जिसने जीवन जीने का अर्थ समझ लिया उसे फिर किसी शब्द के अर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? जीवन को हर कोई अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किए हैं। जीवन के अर्थ को भी लोगों ने अलग अलग तरीके से विवेचित किया है। आपने मुझसे पूछा है जीवन जीने का क्या अर्थ है, तो मैं यही कहूँगा जीवन को आनंद की यात्रा बना लेना ही जीवन जीने का सच्चा अर्थ है। नमस्ते। आइए दिगंबर जैन समाज आगे आष्टा के अध्यक्ष चैतन्य पहले जैन। पीछे। हाँ बोलो, आप बोलो, नाम बोल लो नमस्ते अपना। महाराज जी, सृष्टि जैन। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान भी इतना अनोखा जीव है। पहले तो भिखारी बनकर हाथ जोड़ भगवान से मांगता है, फिर शान से उसी भगवान को दान दे नीचे अपना नाम लिखकर अपनी श्रेष्ठता दिखाता है। ऐसा क्यों महाराज जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भगवान से मांगता है और फिर भगवान को दान दे करके उसके नीचे अपना नाम लिखाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों की दशा भगवान के नीचे ही होती है, ऊपर नहीं हो पाती, नहीं रह जाती। नमस्ते महाराज जी। यतेंद्र जैन उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती कविता प्रदीप कुमार जी श्री मोड़। हेलो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आष्टा दिगंबर जैन समाज की ओर से और पंचायत समिति की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हजारों मिठाइयाँ हैं पर उनके स्वाद के चखने के अलावा आपके आने की खुशी उससे ज़्यादा मीठी है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपको देखकर, मतलब मैंने आज दिन में माता जी से पूछा था कि माता जी मेरे को महाराज जी से कोई मतलब सवाल नहीं करना। हाँ शंका कुछ भी नहीं है। आपको देख के मुझे समाधान मिल जाता अपने आप। गुरुदेव, मेरे को आप सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। गुरुदेव, इतनी छोटी सी उम्र में मुझे अध्यक्ष पद का भार मिला, तो कृपया गुरुदेव ऐसा मुझे कार्य बताएं जिससे मेरा जीवन सफल हो। देखो, बहुत अच्छी बात कही। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, लेकिन आष्टा में आकर के मुझे एक नई चीज देखने को मिली। जब लोगों ने परिचय दिलाया यतीन्द्र का कि महाराज ये समाज का अध्यक्ष है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिलीपींस में 37 वर्ष की अगर प्रधानमंत्री बन सकती है तो ये क्यों नहीं बन सकता। और ये आष्टा में मैंने एक विशेषता देखी, न केवल अध्यक्ष युवा है, पूरी कमेटी युवा है। और जब लोगों ने बोला अध्यक्ष है, मैंने कहा बड़ा स्मार्ट अध्यक्ष है। और जिस समाज का अध्यक्ष स्मार्ट होगा तो समाज तो स्मार्ट हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो स्मार्टनेस दिख रही है। सुबह भी मैंने इस आशय की बात आप सबके बीच की थी। हालांकि ये मैं ये मानता हूं कि यहाँ के बड़े लोगों की उदारता है जो उन्होंने इन छोटों को आगे बढ़ाया। नहीं तो जैसा मैंने सुबह कहा था कि कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ते। एक सीख लोगों को लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अच्छी प्रतिभाओं को अवसर देना चाहिए। आपने पूछा है कि मैं अपने पद की जिम्मेदारी को कैसे निभाऊं, तो एक जवाबदारी है, दायित्व है, उसका निर्वहन करना अपना संकल्प हो। टीम भावना बनाओ। अपने आप को अध्यक्ष मत मानो, समाज का सेवक मानो। सबको साथ लेकर के चलो। ये तो केवल एक व्यवस्था है
और एक बात मैं और कहना चाहूंगा तुम्हारे माध्यम से पूरे देश के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी समाजों में चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया से ही देश भर में पुराने पदाधिकारी हटते हैं, नए आते हैं, ये होता है। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि दल एक जीतता है, समाज हारती है। हमें इस परंपरा को समाप्त करना चाहिए और ये बड़े आसानी से समाप्त हो जाए यदि वर्तमान समितियां निर्वर्तमान को सम्मान देने लगे। वर्तमान और निर्वर्तमान में थोड़ा तालमेल हो जाए तो पूरे देश की दिशा और दशा बदल जाए। मुझे नहीं मालूम आष्टा में क्या होगा, क्योंकि न मैं अभी वर्तमान से परिचित न निर्वर्तमान से, आज तो आया ही आया हूं। लेकिन मुझे लक्षण ये दिख रहे हैं कि यहां तालमेल होगा, क्योंकि ये समाज की रौनक बता रही है कि समाज में कोई खींचतान नहीं है और यदि हो तो उसे पूरा कर लेना चाहिए। पर ये संदेश मैं सभी से देता हूं, ये एक व्यवस्था, हम सब तो एक हैं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर यदि हम अपने मन को खोटा बनाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। समाज सेवा के कार्य को सेवा का भाव रखकर करना चाहिए, उसे सत्ता का अधिष्ठान बनाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आप सेवा भाव से करोगे, जीवन का उत्कर्ष करोगे और सत्ता का अधिष्ठान मान करके करोगे, आत्मा का पतन कर लोगे। इसलिए यहां वर्तमान को कहता हूं निवर्तमान का ख्याल रखो और निवर्तमान को कहता हूं वर्तमान के सिर और पीठ पर अपना हाथ रखो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपस्थित हों विकास जी जैन, सात्विक एग्रो। बोले हाँ, एक पहले से बोला हुआ। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु। इसके बाद विकास। हाँ, विकास जी जैन सात्विक तैयार रहेंगे। त्रिबार नमोस्तु महाराज जी। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि संसार आसार है तो हमें इससे विरक्ति क्यों नहीं होती है और मोक्ष भी नहीं होता है? क्या यह द्रव क्षेत्र काल का प्रभाव है? संसार असार है ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? महाराज जी देख रहे हैं ना। देख रहे हैं, जान रहे हैं? जी महाराज जी। मान रहे हो? कुछ कुछ मान भी रहे हैं। बस हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, मान नहीं रहे। और मान भी रहे हैं तो बुद्धि के स्तर पर मान रहे हैं, हृदय के स्तर पर नहीं मान रहे हैं। जी महाराज जी। जिस दिन तुम संसार असार है इस बात को अपने हृदय के स्तर पर मान लोगे, उसी दिन वैराग्य की लहर उत्पन्न होगी और जीवन बदल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। अंतरंग से मानिए, ऊपर से नहीं, जीवन तब बदलेगा। विकास जैन सात्विक एग्रो उपस्थित तैयार हैं। अर्चित जैन शिल्पा आष्टा, छोटा सा बच्चा 10 साल का तैयार रहेगा। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अपना जैन धर्म बोलता है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, संतोषी सदा सुखी, कोई परिग्रह नहीं। पर जो आज का दौर है इसमें कंपटीशन, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, ड्रीम्स, अचीवमेंट, गोल्स, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ओम हाँ, इसमें कुछ उपाय बताएं महाराज जी, कैसे क्या फॉलो करें? देखिए, जो लोग आज कह रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट के लिए, और वो चीज़ें वो अपनी जगह है। एक बार मुझसे तुम्हारे जैसे एक युवक ने तुम्हारे ही सवाल को दूसरे शब्दों में बोला। उसे सीधे सीधे बोला, महाराज प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? मैंने उससे सवाल किया, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? बोला बढ़ना। बढ़ना। हमने कहा एक बीज बोया, पेड़ उगा, ये उसकी ग्रोथ है? बोले हाँ ग्रोथ है। बोले पेड़ उगे और फल ना हो तो ग्रोथ का कोई मतलब? बोले कोई मतलब नहीं। हम बोले पेड़ बड़ा भले ना हो पर उसमें फल उग जाए तो? बोले मजा है। हम बोले बस यही जीवन की ग्रोथ है। तुम जिसे ग्रोथ मान रहे हो उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करो। तुम बढ़ तो रहे हो पर जो चाहिए वो पा रहे हो?
अगर तुम अपने जीवन में स्थायी रूप से शांति और प्रसन्नता पाना चाहते हो तो धन पैसा जोड़ने की इस अंधी दौड़ में नहीं पा सकोगे, वो आंतरिक संतोष से ही पा सकोगे। ये वास्तविक ग्रोथ की पहचान है। हमारे जीवन में जीवन का फल आए, रस मिले, वो हमारी उपलब्धि। दूसरी बात, धर्म संतोष रखने की बात करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। संतुष्ट होकर जीवन जीने का मतलब है सब कुछ करो, हाय हाय मत करो, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। धर्म तुम्हें अकर्मण्य होकर के बैठने का उपदेश कभी नहीं दिया। वो कहता ठीक, अपनी क्षमता शक्ति और संसाधन के अनुरूप आगे बढ़ो, लेकिन इसी तरह से कि वह तुम पर हावी ना हो जाए। तुम्हारे मन की शांति और दिल की चैन सुरक्षित होनी चाहिए, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी लोग बाहर बाहर ग्रोथ कर रहे हैं, रिजल्ट जीरो निकल रहे हैं। उपस्थित हाँ बोलो। अर्चित जैन तैयार हैं। श्री पूर्वांश जैन, जादूगर, आष्टा। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि आपके पास तप, ज्ञान और चारित्र है, तो आपके पास लोग खींचे चले आते हैं, पर ऐसा मोबाइल में क्या है जो एक बार पकड़ ले तो वो छोड़ता ही नहीं है? क्या बात, बहुत अच्छा सवाल किया। तप, ज्ञान, चारित्र के प्रति जो खिंचाव है और मोबाइल के प्रति जो खिंचाव है, इसमें बड़ा अंतर है। तप, ज्ञान, चारित्र का खिंचाव चुंबक जैसा है। सुनो ध्यान से, तप, ज्ञान, चारित्र का खिंचाव चुंबक जैसा है और चुंबक से चिपकने वाला लोहा लंबे समय तक चिपक जाए तो उसमें भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है, आती है। लेकिन मोबाइल का खिंचाव मकड़ के जाल में फंसने जैसा है, जो एक बार फंस जाता है निकल नहीं पाता। समझ गए? वो मकड़ जाल है। इस मकड़ जाल से बचो, और उससे बचने का एक ही रास्ता है, चुंबक से संपर्क बना लो, सब ठीक हो जाएगा। पूर्वांश जैन, जादूगर, आष्टा से उपस्थित हो। तैयार हैं सुश्री आशिका सेठी, आष्टा। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और कहा भी जाता है कि हर कार्य के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो क्या धार्मिक कार्य के भी फायदे और नुकसान दोनों होते हैं? देखिए, देखे तो हर चीज में अगर जोड़ घटा लगाओगे तो फायदा और नुकसान भी होगा, पर मैं आपको एक सलाह देता हूं, संसार का काम फायदा और नुकसान देखकर करना, पर धर्म का काम फायदा और नुकसान देखकर मत करना, अच्छा और बुरा देखकर करना। प्रॉफिट और लॉस अलग थिंग है, डिफरेंट थिंग है, और गुड और बैड डिफरेंट थिंग है। धर्म कहता है प्रॉफिट लॉस मत देखो, ये तो गणित है, ये कैलकुलेटिव मेंटेलिटी का फल है। आप गुड और बैड देखो, लॉस होने पर भी रिजल्ट गुड है, स्वीकार लो, और प्रॉफिट होने पर भी रिजल्ट बैड है तो हाथ जोड़ लो। समझ गए? चलिए, हाँ आइए। गुरुदेव के श्री चरणों तैयार हैं में पुष्पेंद्र मीना जैन, पिंडरई से। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि हम प्रतिवर्ष मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाते हैं, इसके लिए हमें शिखर पर चढ़ना पड़ता है, क्या यह उचित है? क्योंकि शिखर के नीचे भगवान जी विराजमान रहते हैं। ये बताओ, अगर किसी गुरु के सिर में दर्द हो रहा, वो तख्त पर बैठे हैं और उनके सिर में सिर दबाने के लिए उनकी तख्त पर चढ़ना पड़े, तो उनकी विनय है अविनय? विनय है महाराज जी। विनय है ना? हाँ। अब उत्तर को आगे बढ़ाऊं कि यही पूरा हो गया? बात समझ गए ना? अरे तो हमारी धार्मिक रीति है, शिखर के गौरव को बढ़ाने के लिए, जिन शासन के मान को बढ़ाने के लिए हम शिखर को कुचलने के लिए पैर नहीं रख रहे हैं, जिन शासन के गौरव और गरिमा को बढ़ाने के लिए रख रहे हैं, इसलिए उसमें कोई हानि नहीं। पुष्पेंद्र जी, मीना जी जैन, पिंडरई से उपस्थित हो। बस, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, भावना योग में शब्द के साथ यात्रा का समझ में नहीं आया। हाँ, भावना योग में शब्द के साथ यात्रा का समझ में नहीं आया। कल सुबह समझ लेना, बता दूंगा। तो क्या इसका कारण सच में संयम और तप है, या फिर भोजन का भी अपना ही एक प्रभाव रहता है गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। लोग 24 घंटा खाने पीने के बाद भी मुरझाए रहते हैं और साधु निराहार होकर के भी खिले रहता है। इसकी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जितना लेते हो उससे ज्यादा वेस्टेज करते हो। आपके चिंता, नकारात्मकता के परिणाम स्वरूप आपकी शक्ति का अपव्यय ज्यादा होता है। और हम सब साधुओं के मन में कोई चिंता नहीं, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं, निश्चिंतता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ अपव्यय नहीं है। समझ गए? तो कई तरह की गाड़ियाँ होती है, कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा फ्यूल खाती है, एवरेज कम देती है और धुआं भी खूब उगलती है। और हम लोग ये गाड़ी कम फ्यूल में अच्छा एवरेज दे देती है। समझ गए? तो कंडीशन अपनी ठीक करनी। चलिए, हाँ बोलो। उपस्थित हो कुणाल और तैयार हैं सकल जैन समाज भोपाल के सभी सुश्रावक जन जो गुरुदेव की श्री चरणों में अपनी आस्था भक्ति प्रकट करने भोपाल ले जाने के लिए आए हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर नवन अर्पित करेंगे। साथ ही श्री अरविंद जी सुपारी, पंकज सुपारी, मनिया जी, आदिश जी, मनोज जी, RM, एम विनोद जी, MPT एक प्रश्न करके गुरुदेव समाधान प्राप्त करेंगे। चलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जब आप आचार्य श्री जी से मिले थे महाराज श्री, जब आपको अति प्रसन्नता हुई थी, जब आप उनसे बिछड़े तो आपको कैसा लगा? देखो, आपको लग रहा है कि हम मिले और आपको लग रहा है कि हम बिछड़े। सच्चे अर्थों में न हम मिले हैं न हम बिछड़े हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय हैं। हमेशा हमारा रोम रोम उनके लिए अर्पित है। रहा सवाल जिसे आप लोगों ने मिलन के रूप में कहा, वो उनकी प्रत्यक्ष वंदना का सौभाग्य था। और वे क्षण हमारे लिए क्या, हम सभी के लिए बड़े मौलिक क्षण थे, बड़े कीमती क्षण थे, जो आज भगवान के प्रतिकृति के रूप में यहाँ विराजमान है, जो हमारे लिए सबको सर्वस्व हैं। उनकी प्रत्यक्ष वंदना का सौभाग्य, इससे अच्छा क्या होगा? आपने पूछा आए तो कैसा लगा? जब गए थे तो ऐसा लगा था मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। जब आए तो लगा अब नई जिम्मेदारी लेके निकला हूं, नई पारी मुझे फिर से पूरी करना है और अच्छे से करना। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बस आचार्य तीन पूछ लो सवाल, तीन। हाँ महाराज श्री, आचार्य श्री के पीछे मिलने के बाद मैं पूर्ण धैर्य के साथ अपने सभी नियम त्याग और कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, लेकिन व्यापार में रहते हुए जो मेरे कमिटमेंट है समाज में, मंदिर में, उनको पूरा करने के लिए कभी कभी मुझे और विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कमिटमेंट पूरा करने के लिए और विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए और विशुद्धि को बढ़ाने के लिए खटकर्म को थोड़ा कम करना चाहिए। जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और आसक्ति घटा दो। तुम्हारे जितने कमिटमेंट है अपने आप पूरे हो जाएंगे। चलिए। हाँ गुरुदेव, धवल परिवार के 27 मेंबर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जैसे अपना एक श्लोक निकलता है, परसों भी आपने वर्णन किया था, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। तो महाराज श्री, आज की तारीख में मोक्ष तो होता नहीं है, और पशु गति और तिरंज गति ये मिलना नहीं है हमें, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना चाहते हैं तो बता दो। पशु गति नहीं मिलना है, नरक गति नहीं मिलना है और मोक्ष होना नहीं है। हाँ, तो फिर ये जीव कहाँ जाएगा? बचा जो वहां जाएगा। चलो चलिए सीधे से, देखो समय कम लो, सीधे सीधे सवाल। हाँ नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन का नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, जाके देखते हैं, खूब दर्शन करते हैं, और ऐसे भाव होते हैं वहां जाने के बाद में कि वास्तव में ये एक ऐसा तीर्थ बन रहा है
लेकिन गुणायतन का थोड़ा सा कई बार आपने बताया है, विस्तार से थोड़ा बताया कि गुणायतन में क्या गुणों का बखान या क्या क्या होगा, उसके विषय में थोड़ा सा महाराज जी पूरी समाज सुनना चाहते। थोड़ा इंतजार करो, भोपाल पहुंच रहे। भोपाल फटाफट। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि आज हमारा समाज आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ है और हमारे यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों में पंचकल्याणक विधान आदि के अंदर धन का काफी संग्रह होता है। मेरा और युवा पीढ़ी का एक सोच है कि रचनात्मक दिशा में और सामाजिक दिशा के अंदर भी इस धन को संग्रह को क्या इसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, और रचनात्मक दिशा में क्यों हम लोग पहल नहीं कर रहे हैं? आए दिन यहाँ पर ऐसा है जी, गुरुदेव ने समाज को बहुत अच्छी रचनात्मक दिशा दी। पूर्णायु जैसी प्रकल्प, प्रतिभा स्थली जैसे प्रकल्प, हथकरघा जैसे प्रकल्प, ये समाज को रचनात्मक दिशा ही तो दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। और ये सारे पंच कल्याणकों के द्रव्य का सदुपयोग है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल से अपना प्रश्न करेंगे। अतिशय क्षेत्र जामनेर ट्रस्ट की ओर से आपको बाकी बैठ जाओ भाई, पीछे बैठ जाइए। और मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य जीवन में मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन एक प्रमुख कड़ी है। गुरुवर, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन प्राप्त करना एक प्रमुख कार्य है, तो क्या श्रावक धर्म में हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? जरूर पा सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देव शास्त्र गुरु के पीछे लग जाओ और सम्यक दर्शन से ही जीवन कृतार्थ होगा। चलिए आइए डॉक्टर नमोस्तु। मैं पंकज सुपारी। महाराज श्री, मैं आज प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, आपने सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ क्षेत्र में एक गुणायतन जैसा एक ऐसा आयाम दे दिया जैन संस्कृति के लिए कि जिससे हमारा सर आज ऊंचा उठ जाएगा जिस दिन वो तैयार होगा। पर महाराज श्री, हम ये चाहते हैं गुरुवर की भावना के अनुरूप भोपाल के अंदर जो आपने हबीबगंज का कार्य शुरू किया था, आप पुनः भोपाल की ओर आ रहे हैं। उस हबीबगंज का काम हम ऊंचाइयों को कैसे छुए और उस हबीबगंज का काम गुरुवर की भावना के अनुरूप जल्दी से जल्दी हम कैसे पूर्ण करें, आप हमें उसके लिए मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें और वहां पहुंचकर हम सबको चुस्त करें और हमारी बैटरी को ऐसा चार्ज कर दें कि हम 4 वर्षों या 3 वर्षों के अंदर हबीबगंज बनाकर मध्य प्रदेश की राजधानी में गुरुवर का नाम का सितारा और बुलंद करें और जैन शासन की ध्वजा को हम फहराएं। गुरुवर नमोस्तु। थोड़ा पहुंच जाने दो, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ चलिए। मांसाहारी एवं अंग्रेज दवाओं के शाकाहारी एवं भारतीय विकल्प देने वाले देश के प्रसिद्ध डॉक्टर नरेंद्र जी बन्ना जी ट्रस्टी गुणायतन भोपाल से भी प्रश्न करें और तैयार हैं डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल से। महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल की ओर से आपके नमोस्तु। और मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो लोग उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूं कि महाराज श्री के चरण कमल भोपाल की ओर अक्सर हैं और ऐतिहासिक अगवानी इसी माह में उनके होने जा रही है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। और एक प्रश्न महाराज जी ये है, हाँ। मेरे घर पे एक पिच्छी है, जो पिच्छी जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसके पंख भी इधर उधर हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसको किस तरीके से मतलब उपयोग करें, या तो आप दूसरी पिच्छी दिलवा दें या फिर नई पिच्छी दोनों व्यवस्था है। चलिए श्रीमान को नमोस्तु और आर्यका त्रय को वंदनामी करते हुए प्रश्न तो सबने पूछ ले महाराज जी, अति संक्षिप्त। हाँ, प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, प्रश्न भोपाल में पूछूंगा। संक्षिप्त। आधी कविता आष्टा की तरफ से और आधी कविता भोपाल की तरफ से, क्योंकि मैंने आष्टा में खाना खाया आज। और कि अरमानों का एक समुंदर आज हमारे घर आया है, पूरे आष्टा की तरफ से पढ़ रहा हूं, तालियां बजनी चाहिए। अरमानों का एक समुंदर आज हमारे घर आया है, आशाओं का पूरा बादल आज हमारे सिर आया है। सपना जो साकार हो गया, सपना जो साकार हो गया, सूरज आज उतर आया है और ऐसे लगता स्वर्ग जमी पे जैसे आज उतर आया। और अब भोपाल की तरफ से बाकी चंद्रसेन पढ़ेंगे। हाँ बोलो। कि धरती के भगवान सुनो, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। धरती के भगवान सुनो, हम तुम्हें सुनाने आए हैं। जो बात छिपी है सीने में वो बात बताने आए हैं। कि अब तक भूल नहीं पाए हम 20 साल में भी, अब तक भूल नहीं पाए हम उत्सव उस भोपाल के,
अगवानी की धूम अभी है, चर्चा है चौपाल में, और नहीं पिदाई हमने की थी, ना उतरे बंधनवार हैं और पलक पौड़े बिछे हुए हैं विदिशा और भोपाल में, विदिशा और भोपाल में, विदिशा और भोपाल में। फिर तो मैं महाराज जी फिर भोपाल में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इनकी उदारता के लिए तालियां बजा दें। चलो हाँ। और अब परम पूज्य हरिका रत्न अपूर्वमती माता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हम सबके लिए समाधान प्रदान कराएंगी परम पूज्य गुरुदेव से। और परम पूज्य हरिका रत्न अपूर्वमती माता जी ने इस वर्ष का चातुर्मास आष्टा नगर में ही करके धर्म की जो गंगा बहाई है वह आप सब दर्शित कर ही रहे हैं। परम पूज्य हरिका रत्न अपूर्वमती माता जी और तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। श्रावकों का प्रश्न है हमारे कि परिग्रह पाप और संग्रह में क्या अंतर है, आप इसका विस्तार से जवाब दे दीजिए। परिग्रह पाप और संग्रह में अंतर, देखिए बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं ये सवाल इनका नहीं होगा, आप लोगों को मेरे माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए सवाल किया। जो उत्तर मैं दूंगा वो उत्तर वो भी दे सकती हैं, लेकिन शायद श्रद्धा और भक्ति भाववश वो मुझसे आप लोगों को दिलाना चाहती हैं। देखिए, परिग्रह और संग्रह, इन दो शब्दों को पहले हम ले। धन दौलत के प्रति आसक्ति रखना परिग्रह है, और धन दौलत को जोड़ लेना संग्रह है। जोड़ना संग्रह है, जोड़े रखना परिग्रह है। अश्विन जी शाह के साथ शोलापुर से उपस्थित हों और तैयार रहें श्रीमती अलिका जी जैन, शाहपुरा, भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव, मेरी परिवार और वालचंद शिक्षण समूह की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शोलापुर स्थित महाराष्ट्र में हमारी ये संस्था है, शिक्षण संस्था, जो 135 साल पुरानी है, श्री अल्लक पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला, जिससे हम लोग वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, जिसमें 1996 से 51% जैन बच्चों के लिए माइनॉरिटी है। गुरुदेव, मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि हम लोग आज 135 सालों में हम किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। ये संस्था जो सिर्फ फीस पे चलती है। गुरुदेव, जो हॉस्टल बना है वहां पे सब जैन बच्चों के लिए सुविधा है, और जो जैन समाज से आर्थिक रूप से भी बहुत गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी हम स्कॉलरशिप के रूप से बहुत सारी मदद करते हैं। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि धर्म न करते हुए ये सेवा हम कर रहे हैं, तो ये जो सेवा में जो लाभ, जो अपनी सेवा देते हैं, इसका पुण्यार्जन उनको मिलेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पूरे इंस्टीट्यूट की सराहना करता हूं। बालचंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 135 वर्ष पुरानी संस्था आज भी उसी वैभव के साथ खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जो एक लंबे कालावधि बीत जाने के बाद भी अपने वैभव को प्राप्त करते रहे, बनाए रखे। इसके लिए मैं अपनी ओर से आपके पूरे इंस्टीट्यूट को और ट्रस्ट को आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही बने रहे। आपने सवाल किया है कि हम लोग जो इस सेवा का कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें पुण्य मिलेगा? अरे पुण्य नहीं मिलेगा तो क्या पाप मिलेगा? शुद्ध पुण्य मिलेगा। आप लोगों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े कर रहे हैं। आपके माध्यम से कईयों का घर बस रहा है। आप जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर रहे हैं। आप जीविका दाता हो, आश्रय दाता हो। समझ गए? तो ये भी एक अच्छा कर्म माना गया है। हमारे यहां कहा गया, अपने जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। क्या बोल रहा हूं? अपनी जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ।
जिन लोगों ने इसे स्थापित किया, जरूरत के लिए कमाने के बाद जो बचा वो जरूरतमंदों के लिए है, और ऐसे लोगों को तैयार किया जो अनेकों की जरूरत पूरी करने में समर्थ हैं। अच्छा कार्य। आइए श्रीमती अलका जी जैन शाहपुरा भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्री संजय नीता जी जैन किला आष्टा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। कहाँ है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ महर्षि, भाव और भावना में क्या अंतर है? भाव और भावना, भाव और भावना में इतना ही अंतर है जितना कि बूंद और प्रवाह में। भाव बूंद है और भावना उसका प्रवाह है। समझ गए? बूंद से बूंद मिलते तो प्रवाह बढ़ता है। तो हमारे भाव से भाव जब बनते हैं तो भावना बनती है। संजय जी जैन नीता जी जैन किला आष्टा से उपस्थित हो। तैयार हैं डॉक्टर श्री मगन जी जैन आष्टा से ही। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो चीज मन के भावों के अनुकूल मिल जाती है वो इष्ट हो जाती है, और जो अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है, वो हमें अनिष्ट लगती है। तो जब अनिष्ट होता है तब हमें बहुत क्रोध आता है या हताशा होती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने मनोभाव को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? मनोभाव को नियंत्रित करने के लिए 2 पंक्तियां नित्य भाइये। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये भावना भाइये, और जब ये भावना आपकी गहरी हो जाएगी तो आप हर स्थिति में अपने मन को अनुकूल बनाने में समर्थ हो जाएंगे। आइए डॉक्टर श्री मगन जी जैन आष्टा से उपस्थित हों। तैयार हैं सुश्री शिक्षा जैन अलीपुर से। माणिक गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक सूत्र है, ज्ञानस्य फल का उपेक्षा अज्ञान नासी वा। गुरुवर, इसमें उपेक्षा से क्या अर्थ ले हैं अपन? बहुत अच्छा सवाल है। नानस्य फलम किम उपेक्षा अज्ञान नासोवा। यहाँ सामान्य रूप से उपेक्षा जिस अर्थ में आज रूढ़ हो गया वो नहीं। यहाँ हम उपेक्षा का मतलब है, सामान्य रूप से जो आज उपेक्षा होती है, हम किसी को नेग्लेक्ट कर दे, ये उपेक्षा है। यहाँ नेग्लेक्ट नहीं है, यहाँ उपेक्षा का मतलब है राग देश पूर्वक पक्षपात का अभाव, न्यूट्रल हो जाना, तटस्थता आ जाना। ये ज्ञान का सच्चा फल है। तो हम अगर तटस्थ होते हैं तो ज्ञान का सच्चा फल प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। चलिए आगे। आइए सुश्री शिक्षा जी जैन अलीपुर से तैयार हैं। श्री धीरज जैन सोहित जैन मुनि सेवा समिति आष्टा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी यह शंका है कि ज्ञान के क्षयोपशम और ज्ञान की स्थिरता में क्या अंतर है? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें पहले क्या करना जरूरी है? ज्ञान का क्षयोपशम और ज्ञान की स्थिरता दोनों अलग अलग चीज है। ज्ञान की समझ क्षयोपशम से हमारी बुद्धि में प्रखरता आती है, और ज्ञान की स्थिरता में हमारी बुद्धि में शुद्धता आती है। क्षयोपशम हमें सूक्ष्म बुद्धि देता है और स्थिरता हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाता है। मोक्ष मार्ग में सूक्ष्म बुद्धि की कोई भूमिका नहीं, शुद्ध बुद्धि की भूमिका है। अगर स्थिर ज्ञान है, चित्त में स्थिरता है, तो वो अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। बहुत सारे ज्ञानी भटकते रह जाते हैं, और जिन्हें केवल आत्मबोध हो गया, स्वपर का ज्ञान हो गया, अक्षर का ज्ञान नहीं है, वे भी अपना उद्धार कर लेते। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो धीरज जी जैन सोहित जैन मुनि सेवा समिति आष्टा से, और तैयार हैं ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि श्रीमान चंद्रशेखर जैन, जो अपनी भक्ति अर्पित करने गुरुदेव के चरणों में अपने अग्रज के साथ आए हुए हैं। तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हमारे पापा कहते हैं कि धर्म और धर्म का जोड़ा है। जहाँ धर्म होता है वहाँ धन हमेशा रहता है, और जहाँ अधर्म होता है, जहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ धन भी नहीं टिकता है। हो, हाँ, ये आपके पिताजी का कहना है, तो आपको इसमें शंका है? नहीं, बोलो तो। महाराज, हाँ महाराज ये शंका नहीं है। कभी कभी मंदिर आने से चूक जाते हैं, तो रोज वो हमें यही बोलते हैं। देखो, आपके पिताजी ने जिस संदर्भ में बात कही है, वो बात किसी अर्थ में सही हो सकती है, लेकिन अगर हम
इसे व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो ये बात पूरी तरह से सही साबित नहीं होती। धर्म और धन का जोड़ा नहीं है। जहां धर्म हो वहां धन हो ये कोई जरूरी नहीं, और जिसके पास धन हो उसके पास धर्म हो कोई जरूरी नहीं। उदाहरण बताऊं, मेरे पास धर्म दिख रहा है, बोलो माइक पे बोलना बाबा, जोर से। नहीं है। धर्म 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 है महाराज जी, धर्म है आपके पास। धर्म है ना, धर्म है ना, धर्मराज है महाराज। एक मिनट बोलने तो ना, उनका नंबर है। धन नहीं है, धर्म है आपके पास। तो फिर ये कैसे बोलेंगे जहां धर्म है वहां धन है? हाँ, मेरे पास धन नहीं है पर धनियों की लाइन बन गई, और इन धनिकों की लाइन किस लिए लगी? किस लिए लगी? ये धनिक हैं, इनके पास धर्म की कमी है, इसलिए हम लोगों के पास आते हैं कि आप धर्मी हो, अपना आशीर्वाद दे दो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। किसका आशीर्वाद मांगते हैं? गुरु का आशीर्वाद। धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, धन वृद्धि का नहीं। और गुरुओं से धन वृद्धि का आशीर्वाद मांगोगे तो सफल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है, तुम्हें कहां से मिलेगा? महाराज जी आपका सुनो पूरी बात, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गुरुओं से तुम धन वृद्धि का आशीर्वाद मांगते हो, और जिसके पास ढेला नहीं वो तुम्हें क्या आशीर्वाद देगा? उससे वो आशीर्वाद लो जिसका वो भंडार है, उससे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद लोगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप निर्मल होगी और धन का अंबार लगेगा, उसमें कोई संशय नहीं। प्रमाण सागर जी महाराज की। श्रीमान चंचन जी उपस्थित हो, अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए तैयार हैं। दीपक जैन आष्टा से। महाराज श्री, ये दूरियों का ग्राफ सिमटने लगा है। ये दूरियों का ग्राफ सिमटने लगा है और हमें आस्था में पूरा भोपाल दिखने लगा है। महाराज श्री, पूरा भोपाल आपकी अगवानी को तैयार है, पूरा भोपाल आपकी अगवानी को तैयार है, और ये आस्था उस अगवानी का प्रवेश द्वार है। और भोपाल के गली कूचे में आपके पदचापों की आहट है, और दुनिया में जो लोग देख रहे हैं उनका भोपाल में स्वागत है। पर महाराज श्री, हमने भगवान के चरणों में बैठे तो भगवान ने जो कहा वो आस्था की तरफ से कह रहा हूं। भगवान वृषभनाथ ने कहा कि अपने ऊपर संकल्प चला लेना और 1 महीने प्रमाण सागर जी को आस्था से बाहर नहीं जाने देना। महाराज श्री, मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं, यदि आपकी जगह चंद्रसेन जैन प्रमाण सागर होते, आपकी जगह यदि चंद्रसेन जैन प्रमाण सागर होते तो इस आस्था में शीत ऋतु नहीं ग्रीष्म काल तक रुकते। और चंद्रसेन जैन ये बीज बो सकता आस्था की भक्ति देखी महाराज। सुबह हमने, मुझे लगा नहीं कि छोटा शहर है, आदि से अंत तक लोग, बच्चे बूढ़े सब। तब मैंने कहा महाराज श्री की कहना चाहिए कि चंद्रसेन जैन आस्था के समर्थन में बीज बो सकता है। आप शीतकाल की बात कर रहे हैं, चतुर्मास हो सकता है। और अपूर्वमती माता जी के प्रसाद अपने असर दिखाएंगे, और ज्यादा देर नहीं आचार्य विद्यासागर जी भी आस्था में आएंगे। पर चतुर्मास कब होगा? चतुर्मास कब होगा? हम देंगे पूरा ब्यौरा महाराज श्री। तिथि बार सब बता सकते हैं कब होगा आस्था में? बता सकते हैं हम। चतुर्मास कब होगा पूरा देंगे ब्यौरा, क्योंकि उसके पहले चतुर्मास भोपाल में होगा। महाराज श्री, भगवान के चरणों में बैठकर ये भाव आए मेरे अंदर में, भगवान के चरणों में बैठकर ये भाव आए मेरे मंदिर अंदर में कि आपका चतुर्मास होना ही चाहिए इस किले के मंदिर में। और हम महाराज श्री ये रिश्तेदारी बहुत आगे तक ले जाएंगे आस्था के समर्थन में। हम ये रिश्तेदारी
आगे तक ले जाएंगे और दीक्षा लेंगे तो पहला चतुर्मास करने आस्था में ही आएंगे। अब तो यार जोरदार बजनी चाहिए, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं भोपाल की। महाराज श्री, अब ये सब भोपाल का दबाव बन रहा है कि कहने लगी है हवाओं के साथ प्रभाती, कहने लगी है हवाओं के साथ प्रभाती, और दूसरा प्रवेश होगा जयनगर की लाल घाटी। फिर आपकी अगवानी में पूरा भोपाल जश्न मनाएगा, फिर आपकी अगवानी में पूरा भोपाल जश्न मनाएगा और विद्यासागर जी के प्रमाण के रंगों में डूब जाएगा। बस महाराज श्री आप ये बताएं कि भोपाल वाले कहां से आपके पीछे लग जाए। पूछा है भोपाल वाले कहां से आपके पीछे लग जाए। मैं तो कह रहा हूं पीछे लग जाओ, पीछे पड़ना मत। सकल दिगंबर जैन समाज आस्था की ओर से कवि चंद्रसेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जोरदार तालियां आस्था समाज बचाए, जोरदार तो स्वागत करें। आपने हमारी भावना बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी के चरणों में पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित है दीपक जैन, दीपक जैन आस्था से तैयार है, इंजीनियर पीयूष जैन आस्था से ही। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि वह कौन सा व्रत है जिसके लेने से हमारी कषाय खत्म हो जाए? यदि व्रत रहते भी हमारे अंदर कषाय और अहंकार बना रहेगा तो क्या हमारा वह व्रत लेना सार्थक है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वह कौन सा व्रत है जिससे हमारी कषाय और अभिमान समाप्त हो जाए, और व्रत करने के बाद भी यदि हमारी कषायें उफनती रही तो व्रत लेना कितना सार्थक है। देखो यथार्थ में देखा जाए तो हमारे सारे व्रत विषय कषाय को कम करने के लिए, हर व्रत विषय कषाय के शमन के लिए किए जाते हैं, लेकिन ऐसा केवल इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि हम धर्म को कोरी क्रिया का रूप दे देते हैं, उसके प्रयोजन को भूल जाते हैं। यदि हमारी दृष्टि हमारे भाव विशुद्धि की ओर बनी रहे तो हमें व्रतों के पालन में कोई कठिनाई नहीं हो। हम हर व्रत का अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, अच्छे से पालन कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। व्रत है क्या? वृत्तियों के परिष्कार का नाम व्रत है। जिससे हमारी चित्त वृत्ति परिष्कृत हो जाए वो व्रत है, जो पाप के परित्याग से होते हैं। और विषय कषाय की चाह ही हमारे मन का सबसे बड़ा पाप है। उसे हम शांत करें, क्रियाओं को अच्छे से पाले, लेकिन केवल क्रिया रूढ़ ना हो, क्रिया के साथ भाव को संभालने की कोशिश करें, तभी हमारे जीवन में शुद्धता आएगी। इंजीनियर पीयूष जैन तथा जैन छात्रावास के छात्र आस्था से तैयार हैं। नरेंद्र श्री मोड़, हेलो, नरेंद्र श्री मोड़ आस्था तैयार रहेंगे। मंच पे विराजे दोनों मुनिराजों को नमोस्तु एवं समस्त तारिका संघ को वंदामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान बोलिए। हाँ, भगवान के केवल ज्ञान में मेरा सारे अगले जो भी भविष्य के भव हैं वो दीप्तिमान होते हैं, यानी कि मेरा भविष्य फिक्स है, तो क्या मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ कोई सामर्थ्य नहीं रखता? किसने कहा कि मेरा भविष्य फिक्स है? ऐसा बोलिए। भगवान जब समोशरण लगता है तो भगवान सभी को बता देते हैं कि इस भाव में मोक्ष होगा, इतने भाव में पहले ये बता, भगवान ने ऐसा कहीं कहा है कि तेरा जो कुछ भी होना है सब मेरे ज्ञान में फिक्स है, तू हाथ पे हाथ धर के बैठे रहा? किसी भी शास्त्र में कहीं भगवान की मुख से ऐसा कहा पढ़ा आपने सुना? भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरा जो कुछ जब जैसा होना है वो मेरे ज्ञान में है। भगवान ने तो ये कहा कि अपना कल्याण करना चाहता है तो शुभ को छोड़, शुभ में रम, रत्नत्रय को धार और जीवन का कर उद्धार। भगवान ने यही कहा ना। मुझे नहीं मालूम भगवान के ज्ञान में क्या है, हमें तो केवल ये पता होना चाहिए भगवान ने हमारे कल्याण के लिए क्या कहा है और अपना रास्ता पकड़ लो। हाँ, श्रीमान नरेंद्र श्री मोड़ आस्था से तैयार है। ब्रह्मचारी भैया श्रीपाल जी आदिनाथ धाम अमला।
हेलो, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई व्यक्ति कोई पद लेता है और तन मन धन से समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से मंदिर, धर्म और समाज की सेवा करता है, तब कतिपय लोग उसके खिलाफ व्हाट्सएप पर पंपलेट छपवाकर घर घर जाकर दुष्प्रचार करते हैं, तो उनको उनसे कर्मों का बंद होता है। मेरी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव नमोस्तु। देखिए, एक बात पूछता हूँ आपसे, आपने गाड़ी चलाई है कभी? नहीं चलाई महाराज जी। गाड़ी नहीं चलाई? गाड़ी चलते देखी है? हाँ, चलते देखी महाराज जी। आपने देखा है गाड़ी जब चलती है तो पीछे क्या निकलता है? धुआं निकलता है ना जी महाराज जी। तो गाड़ी चलेगी तो धुआं निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा महाराज जी। तो जितनी तेज चलेगी धुआं उतना उड़ता है। बिल्कुल निकलते उतने तेज। हमारा ध्यान गाड़ी की गति पे रहना चाहिए, धुएं पर नहीं। जी जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ब्रह्मचारी भैया श्रीपाल जी आदिनाथ धाम अमला से उपस्थित हो। बस बोलो, तो माइक अपना दो, अपना माइक दो, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न पद्म पुराण से है कि जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की डेड बॉडी को, मरे हुए शरीर को 6 महीने तक लेके घूमते रहे, तो वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया कर रहे थे। वो बोला भैया तू मदरा पी ले, भोजन कर ले, तो मदरा शब्द का जो उच्चारण हुआ है वो किस उदाहरण में? देखिए, पौराणिक प्रसंगों को पौराणिक आशय के अनुसार देखना चाहिए, और महापुरुषों के जीवन के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती है, उन्हें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। जैन बच्चों के लिए आरक्षित सीटें हैं। मैंने गुरुदेव से ये पूछा था कि हम इन सब बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उसका पुण्यार्जन हमें मिलेगा क्या? गुरुदेव ने बोला बहुत ही अच्छा पुण्य और शुद्ध पुण्य आपसे मिलेगा। मुझे लगता है, मैं जैन समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि इस कॉलेज का और इस इंस्टीट्यूट का आप सबसे ज़्यादा फायदा लें और अपने बच्चों को वहां पे डालें, क्योंकि वहां पे लौकिक शिक्षण के साथ में धार्मिक शिक्षण और धर्म से जुड़े हुए सभी चीज़ों का वहाँ पे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। तो मैं इस समाज से अपील करता हूँ कि वहाँ पे 51% जो सीटें आरक्षित है उसका आप जरूर फायदा लें। जय जिनेंद्र। शंका समाधान।